1 से 2 महीने में बिहार की सरकार गिरने वाली है। सियासत में हर बयान के मायने होते हैं, बयान सोच समझ कर दिए जाते हैं। राघोपुर दौरे पर गए तेजस्वी यादव जैसे ही बयान दिया कि बिहार की सरकार 1 से 2 महीने में गिरने वाली है, तभी बिहार में सियासी उबाल आ गया था। सत्ता पर तुरंत आरजेडी और तेजस्वी पर निशाना साधा था और कहा था कि नीतीश सरकार 5 साल तक चलेगी। दरअसल जब से लालू जेल से बाहर आए हैं, तब से आरजेडी नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश सरकार बहुत जल्द जाने वाली है और तेजस्वी बिहार के सीएम बनेंगे। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव हम प्रमुख के जीतन राम मांझी से सरकारी आवास पर मुलाकात कर बिहार का सियासी पारा ही बढ़ा दिया। कुछ दिनों तक बात होती रही, फिर खत्म हो गई। सियासत में बात और मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन नीतीश सरकार के लिए सबसे बड़ा टेंशन मांझी है। मांझी कब क्या बोलेंगे और क्या करेंगे, शायद हम प्रमुख भी नहीं जानते। कुछ दिन पहले मांझी ने शराब पर बयान देकर बिहार की सियासत गर्म कर दी और ऐसा लग रहा है कि मांझी सियासी कॉकटेल तैयार कर रहे हैं। दरअसल बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू की गई थी, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन 1 साल बाद ही नीतीश सरकार लालू से अलग हो गए और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। उसके बाद से ही मांझी शराब के मुद्दे पर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और इनका साथ आरजेडी और कांग्रेस से भी मिलता रहता है। कुछ दिन पहले मांझी ने कहा था कि शराब पीने में कोई बुराई नहीं है। अब सवाल उठता है कि मांझी बार बार शराब पर ही सियासत क्यों करते हैं। दरअसल मांझी जानते हैं कि जब तक नीतीश सीएम रहेंगे, बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा, क्योंकि सीएम नीतीश ने ऐलान किया है कि जब तक वे मुख्यमंत्री रहेंगे, बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा। 29 जून को शराब पर मांझी के दिए गए बयान पर अभी तक सत्ता पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जानकार बताते हैं कि मांझी का बयान नीतीश की मर्जी के खिलाफ दिया गया है। जाहिर है कि मांझी के दिए गए इस बयान के राजनीतिक मायने हैं। दरअसल बिहार के बदले सियासी समीकरण को मांझी अच्छी तरह से भाप गए हैं। वे शराब को टारगेट और सरकार पर सियासी दबाव बनाकर अपने लिए संभावनाओं के द्वार खुले रखना चाहते हैं। जानकार बताते हैं कि शराब को आगे कर सियासी कॉकटेल तैयार किया जा रहा है। अगर इधर बात बनी तो ठीक, नहीं तो दूसरा विकल्प तो है ही, क्योंकि इस वक्त बिहार में सत्ता सियासत का समीकरण कुछ ऐसा है कि कभी भी नशा चढ़ सकता है। अगर नशा चढ़ गया तो कदम बहक ही जाएंगे, अगर गलती से कदम बहक गए तो खेल हो जाएगा। और इसी खेल के लिए मांझी शराब को आगे कर सियासी कॉकटेल तैयार कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 243 है। फिलहाल 241 विधायक है, अर्थात 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस वक्त सत्ता में बने रहने के लिए 121 विधायकों की जरूरत है। बिहार एनडीए के पाले में बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, मांझी के हम के 4, साहनी की वीआईपी के 4 और निर्दलीय यानी कुल 126 का समर्थन है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी ने 75, कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 सहित टोटल 110 का आंकड़ा है। इसमें अवैसी की 5 विधायकों का बाहर से समर्थन होने पर कुल 115 तक पहुंच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट दबंग 24। धन्यवाद।